बंगाल में तनाव है क्योंकि नजदीक चुनाव है। ये सवाल इसलिए क्योंकि रामनवमी के भव्य आयोजन को लेकर बंगाल में रूलिंग पार्टी टीएमसी और विपक्षी दल बीजेपी आमने सामने है। 6 अप्रैल को बीजेपी पूरे बंगाल में भव्य रामनवमी का आयोजन करने जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में सड़कों पर हिंदू होंगे और सैकड़ों रैलियां भी। लेकिन टीएमसी को ये दंगे की प्लानिंग नजर आ रही है। सुबह फाउंडेशन स्टोन लेइंग होगा, उसका बाद पूरा दिन रैली चलेगा। और बंगाल में रामनवमी से जुड़ी इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो आपको बता देते हैं। अंजनी पुत्र सेना की याचिका पर आज कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें कि अंजनी पुत्र सेना ने रामनवमी पर शोभा यात्रा की परमिशन न मिलने पर ये याचिका लगाई है। अंजनी पुत्र सेना हावड़ा में जीटी रोड से शोभा यात्रा निकालना चाहती है, जहां प्रशासन ने उन्हें शोभा यात्रा की इजाजत नहीं दी। पुलिस ने पहले हुई हिंसा का हवाला देते हुए इनकार किया। हालांकि पुलिस ने वैकल्पिक रास्ते दिए हैं, लेकिन अंजनी पुत्र सेना उसी रास्ते पर जाने के लिए अड़ी हुई है और इसीलिए उन्होंने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अंजनी पुत्र सेना जिस रोड से अपनी शोभा यात्रा रामनवमी के मौके पर निकालना चाहती है, जिसमें बड़ी संख्या में जो हिंदू समुदाय के लोग हैं सड़कों पर होंगे, उस रूट की इजाजत बंगाल पुलिस की तरफ से नहीं दी गई है और इसके खिलाफ कोर्ट पहुंची है अंजनी पुत्र सेना। दरअसल बंगाल में रामनवमी को लेकर बीजेपी टीएमसी आमने सामने है। बीजेपी ने दावा किया है कि 6 अप्रैल को बड़ी संख्या में सड़कों पर हिंदू उतरेंगे। हालांकि टीएमसी का आरोप है कि बंगाल में ये दंगा करवाने की पूरी जो साजिश है वो रची जा रही है और 6 अप्रैल क्योंकि रामनवमी का त्योहार है तो बड़ी संख्या में हिंदू एक शोभा यात्रा में शामिल होना चाहते हैं। वहीं इन सब के बीच ममता बनर्जी ने माहौल को भांपते हुए रामनवमी पर सभी समुदायों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। ममता ने कहा है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, आप सतर्क रहें क्योंकि माहौल खराब करने की कोशिश की जा सकती है। तो वहीं बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने टीएमसी सरकार को निर्देश दिया है कि रामनवमी पर शांति के लिए जरूरी कदम उठाना सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार की जवाबदेही है। ऐसे में 6 तारीख जब रामनवमी का त्योहार पूरे देश में मनाया जाएगा, कोलकाता में क्या तस्वीर सामने आती है इस पर सबकी नजर रहने वाली है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि ममता सरकार की तरफ से शोभा यात्राओं की इजाजत नहीं दी गई थी। पूजा मेहता हमारी संवाददाता कोलकाता से जुड़ी हुई हैं। पूजा, ममता सरकार का जो रुख रहा है हमेशा से हिंदू त्योहारों और हिंदू शोभा यात्राओं को लेकर, उससे हम सब वाकिफ है। इजाजत पहले भी नहीं दी गई थी, लेकिन इस बार अड़ी हुई है जो अंजनी पुत्र सेना है, साथ ही हिंदू समुदाय की हम भाई शोभा यात्रा निकालेंगे। किस तरह का माहौल और तनाव इस वक्त इसको लेकर नजर आ रहा है वहां पर? बिल्कुल, आपको बता दें एक संगठन है अंजनी पुत्र सेना जो पिछले कई वर्षों से रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा निकालते हैं हावड़ा इलाके में। उनकी शोभा यात्रा का रूट है हावड़ा के काजीपाड़ा से होते हुए वो जो है हावड़ा मैदान की ओर जाता है और ये वही शोभा यात्रा है जहां पर 2 साल बैक टू बैक 2022 और 2023 में जो है पथराव हुआ था, हिंसा हुई थी और इसी शोभा यात्रा पर हमला भी किया गया। लेकिन पिछले साल भी हमने देखा किस तरह से हावड़ा पुलिस ने रूट बदलने को कहा, अनुमति जरूर दी लेकिन रूट बदलने के लिए कहा। अंजनी पुत्र सेना का कहना था कि क्यों आखिरकार पुलिस उनको रोक रही है उस रूट से जाने के लिए, का कारण ये है कि उस इलाके में अल्पसंख्यक जो है रहते हैं और इसलिए उन्हें रूट बदलने के लिए कहा जा रहा है। पिछले वर्ष के अनुसार इस साल भी उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कल पूरे दिन जो है सुनवाई की इस मामले में और आज भी जो है सुनवाई करने के बाद जो है ये फैसला दिया जाएगा कोर्ट की तरफ से कि आखिरकार जो रूट अंजनी पुत्र सेना पिछले कई वर्षों से शोभा यात्रा निकालते हैं उसी रूट पर शोभा यात्रा निकलेगी या फिर पुलिस ने जो वैकल्पिक रूट दिया है उस पर जो है शोभा यात्रा निकालने की अनुमति दी जाएगी। जी बिल्कुल, जरा उस रूट के बारे में भी बताइए पूजा, कौन सा वो रूट है जिसकी वैकल्पिक अनुमति प्रशासन की तरफ से दी जा रही है, समझेंगे आपसे। लेकिन फिलहाल ये जानकारी अपने दर्शकों को देने के लिए कि 6 अप्रैल को रामनवमी है और बंगाल के कई इलाकों में तनाव का माहौल नजर आ रहा है। वहीं ममता बनर्जी के सामने बड़ी चुनौती ये है कि वो इस सिचुएशन का सामना कैसे करें। बीजेपी के दावे के मुताबिक बड़ी संख्या में सड़कों पर हिंदू होंगे जो रामनवमी को हर्षोल्लास से मनाएंगे। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। अंजनी पुत्र सेना की याचिका पर आज सुनवाई होगी, तो वहीं बीजेपी ने रामनवमी का महाप्लान तैयार किया है। टीएमसी को बीजेपी के महाप्लान से दंगे की साजिश की बू आ रही है, जिसको लेकर ममता बनर्जी आशंका जता चुकी है। लोगों से सतर्क रहने के लिए भी उन्होंने कहा है।
और इस पूरे मामले को लेकर जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक रामनवमी पर पश्चिम बंगाल के 14 जिलों में हालात जो है वो बहुत ही तनावपूर्ण है। राज्य में 9 अप्रैल तक पुलिस वालों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं ताकि व्यवस्थाएं खराब ना हो। कोलकाता समेत कई जिलों में आरएएफ की तैनाती भी इसको लेकर कर दी गई है। अफवाहों पर नजर रखने के लिए खासतौर पर कंट्रोल रूम बनाया गया है। सरकार की तरफ से देखिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। संवेदनशील जो इलाके हैं खासतौर पर रैलियों पर ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी और क्योंकि पहले भी हमने इन इलाकों में हिंसा की तस्वीरें देखी हैं। कि जेले पुरे देवे হাই ওয়েলকাম ক্যাচ মি ইফ ইউ ক্যান। গরিব লোকেদের সব কাজ বন্ধ করে দিয়েছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট। তাহলে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে আছে কিসের জন্য? শুধু ধর্মীয় প্রবণতার নামে একটা নতুন ধর্মের আমদানি করে সবাইকে জেলে পুরে দেবে। হাই ওয়েলকাম ক্যাচ মি ইফ ইউ ক্যান। গরিব লোকেদের সব কাজ বন্ধ করে দিয়েছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট। তাহলে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে আছে কিসের জন্য? শুধু ধর্মীয় প্রবণতার নামে একটা নতুন ধর্মের আমদানি করে तो रामनवमी पर बंगाल में बीजेपी का भी महाप्लान है, वो भी आपको बताते हैं कि बीजेपी इसको लेकर क्या प्लान कर रही है। तो 6 अप्रैल को पूरे बंगाल में बीजेपी ने रैलियों का आयोजन किया है। खासतौर पर रामनवमी के त्योहार को देखते हुए बताया जा रहा है करीब 2000 रैलियों का बीजेपी ने पूरे बंगाल में आयोजन किया है, जिसमें 1 करोड़ हिंदुओं को जुटाने का लक्ष्य बीजेपी ने रखा है। तैयारी इसके लिए की गई है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पिछले साल 50,000 हिंदू जुटे थे जिन्होंने 1000 रैलियों में हिस्सा लिया था, लेकिन इस बार रामनवमी को और ज्यादा ग्रैंड बनाने की महा प्लानिंग है। रामनवमी में पत्थरबाजी किया गया है एगरा में, वो वहां इस बार रैली होगा। 8 को मैं रहूंगा, मैं खुद नहीं, पूरा बंगाल का जितना भी बीजेपी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है वो एक सनातनी के नाते सनातनी का जनता को साथ में लेते हुए इस बार रामनवमी का त्योहार बहुत हर्षोल्लास से मनाने का प्लानिंग हो रहा है। नंदीग्राम में आप 6 तारीख को मंदिर का भी शिलान्यास यस, तो उस दिन भी जो है आप नंदीग्राम में रहेंगे, वहाँ पर भी वहाँ सुबह फाउंडेशन स्टोन लेइंग होगा, उसका बाद पूरा दिन रैली चलेगा। और पूजा हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। पूजा, भारतीय जनता पार्टी जहां रामनवमी को बहुत ही ग्रैंड तरीके से प्लान कर रही है, वहीं ममता बनर्जी को इससे दंगे की साजिश की बू आ रही है। बहुत ही जबरदस्त टकराव अब देखने को मिलेगा सत्ता पक्ष और विपक्ष में वहां आगे। बिल्कुल, हमने देखा है कि इस तरह से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब ईद के नमाज पर कोलकाता के रेड रोड पहुंची थी और तब उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म जो है उसे बीजेपी गंदा धर्म बना रहा है और साथ ही रामनवमी के अवसर पर जो है दंगे लगाने की कोशिश की जा रही है। कल भी मुख्यमंत्री ने यह बयान दिया है कि कुछ लोग जो है पश्चिम बंगाल राज्य में दंगे कराने की कोशिश कर रहे हैं और इस बीच उसी को काउंटर करने के लिए बीजेपी ने भी जो है भव्य प्लान बनाए हैं रामनवमी के, जहां एक तरफ लीडर ऑफ ऑपोजिशन और बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी नंदीग्राम में जो है राम मंदिर का जो वहां पर जो तैयार किया जा रहा है वहां पर पहुंचेंगे रामनवमी के दिन और साथ ही वहां पर भूमि पूजन करेंगे, फाउंडेशन स्टोन लेइंग होगा, उसके बाद रैलियां भी करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता नेता हैं वो भव्य शोभा यात्राओं में जो है शामिल होंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो राज्य सरकार ने इस बार भी जो है कई दिशा निर्देश को जारी किया है। सबसे पहले तो जो नई रैलियां हैं उनको अनुमति देने से मना कर दिया है, यानी कि पिछले वर्ष तक जिन शोभा यात्राओं को अनुमति दी गई थी महज वही शोभा यात्रा जो है शहर में निकलेगी। साथ ही ये कहा गया है कि डीजे नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं शोभा यात्रा के दौरान और साथ ही अस्त्र शस्त्र का भी जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते। वहीं बीजेपी की ओर से कह दिया गया है कि अस्त्र शस्त्र का जो इस्तेमाल है रामनवमी के शोभा यात्रा के दौरान एक ट्रेडिशन है और इसीलिए वो जो है जरूर अस्त्र के साथ जो है वहां निकलेंगे। और साथ ही उन्होंने तर्क ये भी किया है कि अगर ऐसे कोई नियम है जो राज्य सरकार की ओर से लागू किए जा रहे तो वो हर कम्युनिटी के लिए ममता सरकार पर हमेशा से पूजा ये आरोप लगते रहे हैं कि दोनों ही समुदायों के लिए उनकी जो प्लानिंग होती है, उनकी पुलिस का जो एक्शन होता है, रवैया होता है, वो बिल्कुल अलग होता है। शुक्रिया पूजा, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आ रही है। बीजेपी का ममता सरकार पर बड़ा हमला। बीजेपी ने ममता की तुलना हिटलर से की। ममता सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रही है, बीजेपी ये कह रहा है। बंगाल में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन ममता की नजर इस पर नहीं है। और ममता बनर्जी ने कल कहा है सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के पश्चात कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में
ऐसे ह्यूमैनिटेरियन तो ग्राउंड तो वो समझती ही नहीं। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे मैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नहीं मानूंगी। आई विल नॉट कंप्लाई बाय द ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मैं नहीं मानती हूं, मैं खारिज करती हूं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को। मेरा सुप्रीम कोर्ट से भी सविनय निवेदन है कि ऐसे विषयों को सुओ मोटो उठाना चाहिए और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की सरकार पर लगना चाहिए। किसी मुख्यमंत्री की हिम्मत हो सकती है ऐसे वो सुप्रीम कोर्ट के लिए कहे कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानेंगे? दिस इज हिटलरशिप। यह होता है डिक्टेटरशिप। यह होता है हिटलर बनना। जब कोई व्यक्ति उठकर कह दे कि मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानती, मैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नहीं मानूंगी, यह होता है डिक्टेटरशिप। और इसलिए इस तालिबानी डिक्टेटरशिप शासन के खिलाफ आज बंगाल की जनता को एक होने की आवश्यकता है। जिसके कहने पर आपने ये घोटाला किया, वो पार्थ चटर्जी जेल के अंदर है, तो दीदी जेल के अंदर क्यों नहीं? ये फोटो देखिए, ये पार्थ चटर्जी के साथ जो मोहतरमा खड़ी है उनका नाम अर्पिता घोष है। आप सब जानते हैं अर्पिता घोष उनकी एसोसिएट थी। और ये जो नोटों की गड्डी 2 बार रेड हुए और कुल मिलाकर के 49 करोड़ रुपया। अर्पिता मुखर्जी उनकी एड है, क्लोज एड। अर्पिता मुखर्जी के घर में भी रेड हुए, अनेकों और जगह रेड हुए। 49 करोड़ रुपए ईडी ने रिकवर किया इस रेड में। अभी जो मैंने बताया अरेस्ट मेमो में क्लोज रिलेटिव एंड मार्गदर्शक, देखिए ये दोनों मार्गदर्शक से मार्गदर्शन ले रहे हैं। आप देखिए फोटो अच्छे से देखिए, इसको छापिए भी। ये देखिए क्या करना होगा पूछ रही हैं दीदी से पार्थ जी पूछ रहे हैं। दीदी बोल रही है सब घोटाला करो, ये पैसा टीएमसी में जमा करो। यही बात हो रहा है। यहां देखिए, ये देखिए वही चल रहा है दोनों के बीच खुसुर फुसुर। किस प्रकार करोड़ों रुपए हथियाया जाए, ये दोनों देखिए जरा। गार्डियन एंड क्लोज रिलेटिव दोनों की फोटो। और ये देखिए जनता की गाढ़ी कमाई और जनता की गाढ़ी कमाई के क्या यहां हश्र किया गया है। अरे ऐसे तो हमारे घर में झाड़ू मारेंगे तो गंदा कागज भी इतना नहीं निकलेगा। मतलब अभी गंदा कागज भी इतना नहीं निकलने वाला है। और हम लोग सब पॉलिटिकल लोग हैं, हमारे घर कई अखबार आते हैं। हम अखबार का ढेर भी लगा देना 1 महीना का तो भी इतना नहीं लगेगा।